दयाल शंकर जो होते हैं वो हर एक गांव में जाते थे अपना कपड़ा बेचने के लिए। वो फेरी का काम करते थे। लेकिन दोस्तों वो एक जब दूसरा गांव में जाते हैं तो उस गांव में दोस्तों एक बहुत सुंदर महिला होती है जिसका नाम यहाँ पर दोस्तों प्रिया पड़ता है। प्रिया दोस्तों जब इस कपड़े वाले को देखती है तो बोलती है कि हमें अंकल जी कपड़े लेना है। तभी दोस्तों जो यहाँ पर दयाल शंकर होता है वो अपनी साइकिल को वहीं पर साइकिल रोकता है और कपड़े के गेठर को उतार करके दिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों दयाल शंकर को नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों दयाल शंकर सारे अपने कपड़े को निकाल करके ऐसे ही दिखाने लगता है। जो प्रिया होती है उसमें से दोस्तों एक अच्छा सा सलवार का कपड़ा पसंद कर लेती है। पसंद करने के बाद उसे खरीद लेती है और लेकर के अपने घर में चली जाती है। दयाल शंकर जो होता है वहाँ से अपने कपड़े को बांधता है और लेकर के अपने घर को निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया रहती है इस दयाल शंकर को बहुत ही अच्छी निगाहों से देख रही थी। दयाल शंकर भी दोस्तों उसके साथ बहुत ही अच्छी निगाहों से एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि मानो कि पहले किसी के जान पहचान जैसा हो। दयाल शंकर की पत्नी नहीं थी, वो बहुत दिन पहले गुजर चुकी थी। दोस्तों दयाल शंकर का 3 लड़का था, एक का नाम नसीम और बबलू और भैरव। दोस्तों यहाँ पर जो दयाल शंकर है इसे पता नहीं था कि ये जो हमारे तीनों लड़के हैं आगे चल कर के हमारे साथ क्या करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार प्रणाम। चलिए आज की जो सच्ची घटना है उसे हम लोग बहुत ही विस्तार से जानते हैं। आज की सच्ची घटना दोस्तों बंगाल कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में दोस्तों एक छोटा सा गांव से बिलोंग करने वाले दयाल शंकर का लड़का 3 नसीम और बबलू और भैरव, तीनों दोस्तों जो लड़के होते हैं, 2 लड़का तो अपना बाहर में नौकरी करते थे और ये जो दयाल शंकर था, दयाल शंकर की उम्र लमसम दोस्तों यही 50 से 55 साल हो रही थी। दयाल शंकर अपना सोचता है कि आखिर जो हमारे लड़के हैं वो तो कमा ही रहे हैं और मैं जो हूँ ऐसे ही बैठा पड़ा हूँ, क्यों ना अगर अपना कुछ कारोबार करूँगा तो उससे हमें अपना खर्च भी चल जाएगा और हमारे घर में भी कुछ हेल्प हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों जो दयाल शंकर होते हैं अपने ही लड़के से 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं और लेने के बाद दोस्तों एक साइकिल पर कपड़े को खरीद करके, जैसे साड़ी सूट सलवार सारे ये जो चीज़ होता है वो खरीद करके और फेरी का काम करने लगते हैं, बेचने लगते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। लेकिन दोस्तों जब वो दूसरे गांव में जाते हैं तो एक महिला जिसकी नाम प्रिया होती है, जो कि दोस्तों एक वो विधवा औरत थी, उस दयाल शंकर जब उसके पास जाते हैं तो जब प्रिया उसके पास से कपड़े खरीदती है तो दयाल शंकर को उस प्रिया से मोहब्बत जैसी प्रेम जैसी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस दयाल शंकर को नहीं पता था कि आगे चल कर के भविष्य में ये जो लड़की प्रिया है उनके साथ क्या करने वाली है। दयाल शंकर जब अपने घर पर आते हैं तो अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्यों ना ये जो लड़की है बहुत अच्छी है, अगर शादी कर लूँ तो हमारा जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों दयाल शंकर की जब से पत्नी चली गई थी वैसे ही खोए खोए सा रहते थे। दयाल शंकर भले ही दोस्तों उनका उम्र 55 साल था, लेकिन देखने में दोस्तों अभी बहुत ही नौजवान जैसा दिख रहे थे। इस वजह से दयाल शंकर सोच रहे थे कि क्यों ना मैं शादी कर लूँ। लेकिन दोस्तों फिर दयाल शंकर अपने मन में सोचते हैं कि हमारे जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा जवान हो चुके हैं। हमारा एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम भैरव, वो भी शादी करने के लायक हो चुका है। अगर इस दौरान मैं शादी करता हूँ तो हमारे गांव के जो लोग हैं हमें क्या कहेंगे, समाज हमें अच्छी नहीं कहेगी। इस वजह से दोस्तों जो भैरव जो छोटा लड़का होता है और ये दयाल शंकर सोचते हैं कि क्यों ना अपने लड़के को ही उसके साथ शादी करा दिया जाए। दयाल शंकर दोस्तों फिर से जब दूसरे तीसरे दिन जाते हैं फेरी करने के लिए तो दोस्तों उस समय जो प्रिया थी वो एक अच्छा सा साड़ी पहन करके और अपने छत पर ऐसे ही घूम रही थी। दयाल शंकर की जब नज़र प्रिया पर पड़ती है और प्रिया की नज़र इस दयाल शंकर पर पड़ती है तो दोनों मानो कि दोस्तों पहले से कभी मिले जुले हों, इस तरह से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दोस्तों जो प्रिया रहती है वो तुरंत अपने छत पर से उतर करके नीचे चली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ वो अंकल जो हैं साड़ी बेचने वाले आए हैं, क्या तुम्हें कुछ लेना है क्या। उसकी माँ जो रहती है कहती है कि हाँ हमें कुछ कपड़े लेना है, ब्लाउज का फीस लेना है। इस वजह से दोस्तों जो प्रिया होती है छत पर से उतर करके और इस फेरी वाले दयाल शंकर के पास जाती है और कहती है कि अंकल जी थोड़ा साइड में अपना साइकिल लगाइए और हमें कुछ कपड़े दिखाइए। अब यहाँ पर दोस्तों जो दयाल शंकर होते हैं, मई जून का महीना था, काफ़ी उन्हें प्यास भी लग चुकी थी। अब वो कहते हैं कि हमें थोड़ा 1 गिलास पानी पिला दो। अब दोस्तों जो प्रिया रहती है वो चली जाती है पानी लाने के लिए और जो प्रिया की माँ रहती है वो अपने कपड़े को देखने लगती है। प्रिया दोस्तों जाती है और फ्रिज से ठंडा पानी जो होता है 1 गिलास लाती है और एक अच्छा सा मीठा लेकर के आती है और इस दयाल शंकर को दे देती है। दयाल शंकर अपना पानी पीने के बाद वहीं पर दोस्तों 5-10 मिनट ऐसे ही बैठा रहता है। जो यहाँ पर प्रिया की माँ होती है वो तो उसमें से कपड़े पसंद कर लेती है और उसके बाद जो प्रिया होती है वो अपने घर के अंदर चली जाती है।
जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ दोस्तों कपड़े को लेकर के घर के अंदर चली जाती है। उसी समय जो यहाँ पर दयाल शंकर होते हैं वो प्रिया की माँ से कहते हैं कि आपकी लड़की काफ़ी देखने में बेहद खूबसूरत और संस्कारिक लग रही है, क्या आप अपनी लड़की का शादी करिएगा क्या। तभी दोस्तों यहाँ पर प्रिया की जो माँ होती है वो कहती है कि देखिए, मैंने तो पहले तो शादी किया था, लेकिन जो लड़का था वो बहुत शराबी था। इस वजह से वो शराब पीते पीते उसका जो लीवर और किडनी है वो ख़राब हो गया, उस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसी समय से हमारी जो लड़की है हमारे ही पास रह रही है। अगर कोई अच्छा सा सुंदर सा लड़का जो नशा ना करे, ऐसा अगर कुछ लड़का मिले तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दयाल शंकर कहते हैं कि देखिए, मैं एक लड़के का पता लगा रहा हूँ और जैसे ही पता लग जाता है तो मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों दयाल शंकर जो होते हैं अपने साड़ियों के कपड़े को जो गेठर होता है उसे साइकिल पर बांधते हैं और अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। अपने घर पर पहुंच जाने के बाद जो उसकी दो बहुएं थी, यहाँ पर दोस्तों पूनम और कलावती, दो बहुएं दयाल शंकर की पहले से थी और उन दोनों का पति जो था नस्रीम और बबलू, दोनों दोस्तों मुंबई में नौकरी कर रहे थे, अच्छा जॉब कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। उसमें से बड़ी जो बहू रहती है पूनम, वो दोस्तों इन्हें दयाल शंकर को पानी ले जाकर देती है, खाना देती है। दयाल शंकर खाना खाने के बाद वो अपना चले जाते हैं आराम करने और सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं मैं अपना जो लड़का भैरव है उसी का शादी और इस प्रिया से करा दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर दयाल शंकर सोचते हैं कि अगर मैं शादी करा देता हूँ तो आने वाले समय में जो ये प्रिया है हमारी भी थोड़ी सी सेवा पानी करती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर दयाल शंकर जो होते हैं जैसे ही फिर से अगले दिन जब फेरी करने के लिए अपना साइकिल लेकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस दयाल शंकर को नहीं पता था कि आगे आने वाले भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। दयाल शंकर जो होते हैं दोस्तों वो फिर से फेरी करने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे गांव से तीसरे गांव और फिर दोस्तों लास्ट में उसी गांव में अपना साड़ियाँ बेचते हुए अपने घर पर आते थे। तो जब भी जाते थे दोस्तों लास्ट में उस गांव में प्रवेश करते थे। दयाल शंकर फिर से वो प्रिया के गांव में चले जाते हैं फेरी करने के लिए। प्रिया दोस्तों रोड पर ऐसे ही बैठ करके कोई अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। उसी समय जो दयाल शंकर होते हैं अपनी साइकिल लेकर के गुजर रहे थे। तभी दोस्तों जो प्रिया होती है इस दयाल शंकर के साइकिल के पीछे लग जाती है और कुछ दूर जाने पर दोस्तों जैसे ही गांव समाप्त हो जाता है, सुनसान इलाका आ जाता है, तो वहाँ पर प्रिया इस दयाल शंकर से रोक कर कहती है कि देखिए, आप जो हमारा शादी करा रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कहीं दूसरा जगह शादी करने के लिए। अगर आपको हमसे शादी करना है तो कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दयाल शंकर कहता है कि देखो, तुम्हारा उम्र क्या है, हमारा उम्र क्या है, इससे अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो यहाँ के कुछ लोग क्या ही कहेंगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों प्रिया कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ और प्यार और मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर दयाल शंकर काफ़ी मायूस हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा शादी जो है मैं अपने लड़के से ही करवा देता हूँ। अगर तुम बहू बनकर आओगी, हमारे घर में ही रहोगी, तो हमारा भी सेवा पानी तुम करते रहना। इतना बात सुनने के बाद प्रिया जो होती है बेहद खुश हो जाती है और वो अपने घर को चली जाती है। दयाल शंकर दोस्तों प्रिया के माँ से शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा ही लड़का है जिसका नाम भैरव है, बहुत अच्छा लड़का है हमारा, बहुत अच्छा खासा पैसे भी कमा लेता है। यहाँ पर दोस्तों प्रिया की माँ जो होती है शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। अब दोस्तों जो भैरव होता है, भैरव का बारात जो होता है इस प्रिया के गांव में बहुत ही धूमधाम से जाता है। प्रिया दोस्तों दुल्हन बन करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ पर दयाल शंकर जो होते हैं, दयाल शंकर को प्रिया जो होती है बहुत सेवा सत्कार करती है, टाइम से खाना देना, उनके कपड़े धो देना, इस तरह का काम। अब यहाँ पर दोस्तों जो दयाल शंकर के लड़के थे नसीम और बबलू और भैरव, जितने भी लड़के जो बाहर से आए थे शादियाँ में, सभी लड़के जो होते हैं अब बारी बारी से अपने नौकरी पर अपने काम पर जाने लगते हैं। लास्ट में दोस्तों भैरव बच जाता है। भैरव अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि बाबूजी का ख्याल रखना, क्योंकि दो जो हमारी भाभियां हैं वो ज़्यादातर बाबूजी को हमारा ख्याल नहीं करती है, ना ही टाइम से खाना देती है और ना ही उनके कपड़ा धोती है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पिताजी को बहुत ज़्यादा ख्याल करना। दोस्तों यहाँ पर प्रिया अपने पति के बातों को मान लेती है और उसके बाद प्रिया का जो पति भैरव होता है वो भी अपने भाइयों के पास चला जाता है नौकरी करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों दयाल शंकर की 3 बहुएं थी, एक पूनम, एक कलावती और एक का नाम प्रिया होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दयाल शंकर था जब भी शाम के समय में फेरी करके अपना कपड़े बेच करके जब अपना घर पर आता था, तो जब भी दोस्तों जो प्रिया थी सबसे आगे एक गिलास पानी लेकर के और दयाल शंकर को देने के लिए आ जाती थी।
एक दिन दोस्तों वाक़या ऐसा हो जाता है कि जो दयाल शंकर है वो अपनी प्रिया बहू से कहता है कि बहू देखो आज हमारे पैर में मोच आ गई है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा एक छोटा-सा नाला था उसके साइकिल फना रहा था, जिस वजह से साइकिल भी गिर गया और मैं भी गिर गया। अगर थोड़ा-सा तुम हमारे इस घुटने में मालिश कर दो तो थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा दर्द में आराम राहत मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रिया होती है, अब प्रिया के जितने भी बड़ उस घर में जो थी दयाल शंकर की बहुएँ थी, पूनम और कलावती, वो दोनों दोस्तों अपने-अपने कमरे में जा कर के चली गई सोने के लिए। जो प्रिया थी अंत में दोस्तों जो प्रिया होती है, वो दयाल शंकर के बताए हुए कामों को करने के लिए जाती है गैस पर दोस्तों, और एक लहसुन और एक सरसों का तेल में उसे पकाती है। और पकाने के बाद दोस्तों जो प्रिया होती है दयाल शंकर की झोपड़ी में चली जाती है उनके घुटनों को मालिश करने के लिए। अब वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जो प्रिया होती है उनके घुटने में मालिश करने लगती है। दयाल शंकर कहते हैं कि हमें तुम जो मालिश कर रही हो इससे बहुत हमें राहत मिल रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों जो प्रिया होती है और दयाल शंकर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते दोस्तों घंटों का समय बीत जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है, और यहाँ पर दयाल शंकर भी अपने जो पहले के ज़माने की बातें थी इस प्रिया से शेयर करने लगते हैं। प्रिया और दयाल शंकर दोस्तों बातें करते करते इतनी बातें को खोलम खोल करने लगते हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोगों के बीच में जो रिश्ता है उसे भी वो लोग भूल जाते हैं। भूलने के बाद दोस्तों दयाल शंकर और प्रिया में एक दूसरे के साथ अपनी जो सांस्कृतिक वाला जो प्रोग्राम होता है उसे करने लगते हैं। अब दोस्तों एक दिन तो ऐसा काम हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो प्रिया होती है अब इस दयाल शंकर को उसके झोपड़ी में नहीं जाती थी, बल्कि पूनम और कलावती दोनों बहुएं जब सो जाती थी तो जो प्रिया थी इस दयाल शंकर को अपने घर के अंदर यानी कि बुला लिया करती थी। अब इसी तरीके से दोस्तों एक दिन दयाल शंकर की जो बड़ी बहू थी पूनम जिसका नाम पड़ता है, उसका नींद खुलता है, वो जाती है शौच करने के लिए। जब शौच करने के लिए जाती है तो देखती है कि जो उसके रास्ते में ही इसकी छोटी बहू यानी कि प्रिया का रूम पड़ता था, उस रूम से होकर जब गुजरती है पूनम यहाँ पर तो सुनती है कि रूम से कमरे से कुछ आवाज़ें आ रहा है। पूनम भी चौंक जाती है कि आखिर इसके पति तो है नहीं, आखिर कमरे के अंदर ये किससे बात कर रही है, क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पूनम होती है जाती है देखने के लिए तो दरवाज़ा दोस्तों बंद होता है। अब प्रिया जो थी दोस्तों एक छोटे से होल से जब उस नज़ारे को देखती है तो वाकई में परेशान हो जाती है। देखती है कि जो प्रिया है वैसे ही दोस्तों एक घोड़ी टाइप की बनी है, और यहाँ पर जो दयाल शंकर हैं वो अपनी प्रिया के साथ अपनी काम जो है अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अब इस तरह से दोस्तों पूनम देखने के बाद बहुत ही उसके मन में बेचैनी होने लगता है कि हम एक जो दो हैं तो कैसे रहते हैं, और हमारी जो छोटी बहू रानी है ये कैसा काम कर रही है। तभी दोस्तों जो पूनम होती है इस घटना को उस मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है, और करने के बाद सुबह में इस प्रिया से कहती है कि प्रिया तुम रात के समय में कौन सा फिल्म और कौन सा मूवी देखती हो। तभी दोस्तों प्रिया यहाँ पर बहाने बनाने लगती है। पूनम उस वीडियोज़ को निकाल करके दिखाने लगती है प्रिया को कि ये देखो वीडियो, क्या ये बात गलत है या सही है। प्रिया यहाँ पर दोस्तों इस पूनम को हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो। लेकिन पूनम कहती है कि देखो यहाँ पर माफ़ करने की कोई बात ही नहीं है, ये जो वीडियो है मैं तुम्हें अरे जो पति हैं उनके पास अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिया काफ़ी परेशान हो जाती है। पूनम कहती है कि देखो हमारा इसमें एक शर्त है, अगर हमारे शर्तों को तुम मानती हो तो मैं इस वीडियोज़ को अभी कभी डिलीट कर दूँगी। प्रिया कहती है क्या ऐसा कौन सा शर्त है। तभी दोस्तों पूनम कहती है कि जिस तरीके से तुम उनके साथ करती हो हमें भी करना है। अब दोस्तों प्रिया जो होती है दयाल शंकर से इस बात को जब बताती है तो दयाल शंकर को भी कोई इसमें नाराज़गी नहीं होती है, और दयाल शंकर भी हाँ कह देते हैं। अब दोनों दोस्तों जो प्रिया और पूनम होती है दोनों मिल करके अपनी जो प्रोग्राम होता है अच्छी तरीके से करने लगती है। लेकिन दोस्तों इस कलावती को अभी नहीं पता था। जब दोस्तों कलावती को पता चलता है तो यानी कि दोस्तों तीनों जो बहुएं होती है अब इस बूढ़े दयाल शंकर के साथ अपनी जो है कार्यक्रम अच्छी तरीके से करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है कि जो उसकी बड़ी बहू थी पूनम और कलावती दोनों का इच्छाएं जो थी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि दयाल शंकर ज़्यादातर ध्यान जो था वो प्रिया के ऊपर दिया करते थे। इस वजह से दोस्तों जो उनकी बड़ी बहू पूनम होती है मार्केट में जाती है और मार्केट से दोस्तों कुछ सतिवर्धक दवा लाती है, और लाने के बाद शाम के समय में इस दयाल शंकर को दूध में डाल करके 2 गोलियां पिला देती है। और जैसे ही दोस्तों इन लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उस प्रोग्राम में दयाल शंकर जो होते हैं सिर्फ प्रिया को ही खुश कर पाते हैं। फिर से यहाँ पर दोस्तों पूनम जो होती है बहुत घबरा जाती है, चिंतित हो जाती है।
फिर से दोस्तों 2 गोलियां और क्या करती है कि दूध में गिलास में डाल करके और इस दयाल शंकर को फिर से पिला देती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो उस समय कलावती थी वो अपनी काम पूरा करने में लगी हुई थी, लेकिन दोस्तों फिर भी जो दयाल शंकर थे 1 घंटे के बाद मूर्छित जैसा होने लगते हैं और दयाल शंकर को शरीर में बेचैनियाँ सी महसूस होने लगती है। तभी दोस्तों जो दयाल शंकर होते हैं अचानक मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। गिरने के बाद दोस्तों दयाल शंकर कुछ देर के बाद उनकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये जो तीनों बहुएँ होती है दोस्तों, अब वो सोचने लगती है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। आखिर तीनों बहुएँ जो थी बेहद परेशान हो जाती है, बहुत चिंतित हो जाती है। दयाल शंकर जैसे इस दुनिया को छोड़कर दोस्तों चले जाते हैं, तो जो तीनों बहुएँ होती है पूरी रात तो चुप रहती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो दहाड़े मार मार करके रोने लगती है, चीखने लगती है। तभी गांव के अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं जब इसके घर पर आते हैं तो देखते हैं कि दयाल शंकर की मौत हो चुकी है। सभी लोग दोस्तों आप अपने दूसरे में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई दयाल शंकर तो कल ही तो गया था कपड़ा बेचने के लिए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कुछ ही देर के बाद दोस्तों गाँव के जो एक लोग होते हैं वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस दोस्तों मौके पर ही पहुंचती है और इस दयाल शंकर के डेड बॉडी को पंचनामा बनाने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो कुछ पुलिस होते हैं, जो पुलिस के स्टाफ होते हैं, वो लोग अब इन तीनों महिलाएं से बारी बारी से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने पर तीनों जो महिला थी कलावती और पूनम और प्रिया यहाँ पर कुछ दोस्तों बताने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी जो पुलिस होती है तीनों को उठा करके थाने पर लेकर जाती है। थाने पर जब तक इन लोगों को लेकर के जाया जाता है दोस्तों 3 से 4 घंटे का वक्त जब निकलता है तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है तुरंत चलाता है। अब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट था जब उसे पुलिस देखती है तो देखने के बाद वाकई में दोस्तों बेहद परेशान और चिंतित हो जाती है, क्योंकि दयाल शंकर को बारी बारी से 4 गोलियां सतिवर्धक का दिया गया था, जिससे दवा का हैवी डोज होने की वजह से इस दयाल शंकर को मृत्यु हो जाती है। अब बारी बारी से जब पूछताछ होने लगता है तीनों बहुओं से तो तीनों बहुएँ जो होती है दोस्तों बारी बारी से अपना अपना बयान पुलिस को देने लगती है। पुलिस भी इस मामले को जानने के बाद बेहद ही परेशान हो जाता है कि लोग जो हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने मर्यादाएं और अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी को ये लोग जहर भी खिला देते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। दोस्तों आज की कहानी में जो भी आप लोगों ने कुछ सुना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि जो तीनों बहुएँ थी वो क्या दयाल शंकर के साथ सही काम कर रही थी या फिर गलत। दोस्तों आप लोग जहाँ से भी स्टोरी को देख रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपने गांव और अपने सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों जो भी मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ किसी को इस कहानी को सुना करके मन को भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि दोस्तों आप लोगों के साथ एक मनोरंजन की तरह हम प्रतिदिन कहानियाँ सुनाते हैं। आप लोग भी दोस्तों जब कहानी हमारे सुनते होंगे तो आप लोग समझते हो कि ये जो लड़का है जो कहानी बता रहा है वाकई में ये गलत परिवार से होगा या फिर इसकी मानसिकता जो है गलत है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के समय में दोस्तों जो सोशल मीडिया पर जो लोग जो चीज़ को देखना चाह रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग जो है शेयर करते हैं। आखिर दोस्तों जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, वो अगर आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो कहानी और उस वीडियो को कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों हम लोग को इस तरह का मिक्सिंग कंटेंट थोड़ा सा लाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ जो दर्शक हैं इसी चीज़ को पसंद करते हैं और इसी चीज़ को लाइक करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए आज इस वीडियो में कभी भी नहीं बोला हूं, तो आप लोगों को मर्ज़ी जो है अगर लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में और बहुत ही अच्छी स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।